तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम सुपर 100 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैथ के जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जेई का 2024-25 का देखा था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कितने सरल तरीके से और कितने शॉर्ट मेथड से उसको हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा आपको दिखाए अगर, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था 61 नंबर, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। जो भी स्टूडेंट पिछला वाला वीडियो नहीं देखे वो जा करके देख लें। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बताया गया था आपको 61 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ये हमारा दिया गया है कि द्विघात समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x के बराबर अगर 0 नहीं है उसके मूल क्या होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है। तो अगर मूल का आपका फार्मूला मालूम होगा आपको कि मूल का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, तो यहाँ रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा जो द्विघात समीकरण मूल निकालने का एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग करके आप लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसको हम लोग क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ये क्या हमारे द्विघात समीकरण में दिख रहा है, तो बोलेंगे अभी नहीं है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व हम लोग डाल देते हैं। क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके अपान में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो x आ जाएगा, और x का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x को x से डिवाइड कर देंगे बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब जो बच रहा है ऊपर उसको लिख लीजिए भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यहाँ पर 3 है, 3 के साथ x इधर चला जाएगा, इधर हर में है तो उधर अंश में चला जाएगा, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। अब इसको बराबर कर लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारा जो समीकरण बना है, जब इसको हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा a की वैल्यू क्या दिया है 1, b का वैल्यू क्या दिया गया है 3, c का वैल्यू क्या दिया गया है 1। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है, a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर b का वैल्यू हमारा क्या है, एक बार थोड़ा सा देखें अगर बढ़िया से, तो यहाँ माइनस का है तो चिन्ह के साथ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ये हमारा a का वैल्यू हो गया, ये हमारा b का वैल्यू हो गया, ये हमारा c का वैल्यू हो गया। अब इसी फार्मूले में हम लोग को इसको रख देना है, तो x बराबर -b। -b का मतलब क्या हो गया कि हमारा तो पहले से ही माइनस है। ठीक है, पहले से ही हमारा क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे b क्या है हमारा -3, तो -3 कर लीजिए, प्लस माइनस रूट में करिए बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर करिए, -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, गुणे 1 गुणे सी का वैल्यू क्या दिया है, गुणे 1, बटे में कर लीजिए 2a, 2 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करिए, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस रूट में करिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस करिए 4 करिए, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर करिए, 3 हो गया, प्लस माइनस रूट में करिए 5 बटे 2। अब देखिए क्या हमारा ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, 3 प्लस माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 बटे 2, 3 माइनस रूट 5 बटे 2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे।
और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन 63 नंबर हमारा है और 63 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसको हम लोग देखें। तो कह रहा है कि 1 से 9 तक की सभी संख्याओं जिसमें 1 और 9 सम्मिलित हो उससे विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी है। ऐसी कौन सी संख्या है जो उससे विभाज्य हो सकती है और न्यूनतम संख्या बताना है। तो अब देखिए इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका अगर बताया जाए तो क्या है कि आप 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब आप 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वो जो हमारी एलसीएम आएगी उसी से हमारी न्यूनतम विभाज्यतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका आप हम लोग कर लेते हैं एलसीएम। तो भैया कैसे करेंगे, तो अभी दिखाते हैं हम लोग इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए तो 1 है, 2 को 1 हो गया, यहाँ पर 3 है 3 रहने दीजिए, फिर 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 रहने दीजिए, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 9 हो गया। फिर से 2 से कर लीजिए, 2 से करेंगे हो गया 1 1 3 1 5 3 7 2 और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 9। ये मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्ट करते तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं आएगा। अब देखिए हमारा क्या है 2 है, 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा 3 3 और 9 है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 के अंदर 3 3 आ जाएगा तो 9 ले लीजिए। अब हम लोग शॉर्टकट में अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हमारा 8 हो जाएगा, 8 के अंदर हमारा 4 और 2 दोनों आ गए। इसके बाद 9 हो गया, 9 के अंदर हमारा 3 आ गया, ठीक है, और उसी के अंदर हमारा यहाँ भी 3 आ जाएगा और 2 है तो इसके अंदर आ जाएगा, फिर 7 है और फिर 5 है। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 9 8 7 और 5, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, 9 सत्ते कितना होता है 63, मल्टीप्लाई 8 पंचे कितना होता है 40, 0 4 तिहाई कितना होता है 12 के 2, हाथ में कितना लगता है 1, इसके बाद 6 चौका 24, 1 कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इतना सरल क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको 1 सेकेंड में बस क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेथड चेंज करना है। क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक की हमको कुछ संख्याएं मालूम है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, ठीक है, 7 8 9। अब आपको मालूम है कि 9 जो है उससे हमारा क्या क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और इसको भी हम लोग 3 और 2 कर लिए तो ए भी 3 कट गया, हमारा बचा 2। 8 जब हम लोग लिए तो हमारा ए भी कट गया और ए भी कट गया और ए भी कट गया, समझ गए। 7 बचा और 5 बचा, तो इस तरीके से हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2520। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कितना आसान तरीके से और कितना सरल तरीका है इनको सॉल्व करना। आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो आप लोग तो उसी में लगे रह जाएंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन 64 नंबर दिया गया है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यह एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्येतर परिमेय संख्या होती क्या है पहली बात, और उसके बाद देखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या, कैसी अपरिमेय संख्या, शून्येतर, उनका योगफल क्या होता है और अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत संख्या और ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक शून्येतर अपरिमेय संख्या लेते हैं, ठीक है। तो हमारा शून्येतर परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो शून्येतर परिमेय संख्या जो है हमारा ये 2 हमने ले लिया, ये हमारा शून्येतर परिमेय संख्या हो गया, शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमने मान लीजिए √3 ले लिया, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और शून्येतर अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है। तो हम लोग दोनों करके देख लेते हैं, 2 प्लस √3 ये क्या होगा, और हम लोग देख लेते हैं 2 माइनस
3। ठीक है, तो ये हमारा इसका योग हो गया और ये हमारा 2√-3 या फिर हम लोग 3-2 कर लेते हैं, √3-2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए भी हमारा कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ए भी हमारी अपरिमेय संख्या और ए भी अपरिमेय संख्या। तो हमको मालूम है, हम लोग जानते हैं कि P प्लस Q, ठीक है, P अगर हमारा परिमेय संख्या है और Q अगर अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या फिर अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखा, 62 नंबर क्वेश्चन देखा। 61 तो हमने पहले देख लिया था, 62 देखा, 63 देखा, 64 देखा और 65 अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपनी